मेरे प्रियो, परमेश्वर के यहाँ पवित्र वचन है। परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है कि कभी भी हमें जीवन में कोई चिंता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कहा है चिंता नहीं करना चाहिए। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपनी देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो कि वे न तो बोते हैं न काटते हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है यहाँ कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना ही बोते हैं और ना ही काटते हैं और ना ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं। कैसे? हमारे जैसे हम तो अपने खलिहान में इकट्ठा करते हैं। खलिहानों में हम क्या रहता है, अपने जीवन हर एक पहलू में खेती अगर करते हैं, उससे जोतते बोते हैं और खलिहान में अपना इकट्ठा कर लेते हैं, एक साल की फसल तैयार कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि आकाश से पक्षियों को देखो कि वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हमारा विश्वास होना चाहिए हमें परमेश्वर पे, उस ईश्वर पे, उस विधाता पे कि हमारे लिए वह सब कुछ करता है। जिस तरह आकाश से पक्षियों को खिलाता पिलाता है, वैसे भी हमें भी अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। वही हमें सब कुछ देता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है? क्या तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर है? क्या है? उन पक्षियों से बढ़कर है। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? वन के फूलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान भी वस्त्र क्या किया है? वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए यदि परमेश्वर वन की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी, इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों न इससे अधिक करेगा। इसलिए यह कहकर चिंता ना करो, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर क्या करता है? जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इसलिए कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो। यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता
जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। बस आज के लिए ही आज ही का दुख बहुत है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।